नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। क्या 24 के लिए चलेगा 24 वाला दांव? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर आई है बेंगलुरु में विपक्ष की होने वाली दूसरी बैठक में इस बार 24 पार्टियों को न्योता दिया गया है। इनमें से 9 नई पार्टियां होंगी और बैठक की शुरुआत के बाद ये पार्टियां डिनर पर भी मुलाकात करेंगी। तो आखिर छोटी पार्टियों को जोड़ने की ये मुहिम क्यों, वो भी ऐसी पार्टियां जिनकी कोई खास पकड़ तो है नहीं? क्या ये बीजेपी की तरफ से छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने के जवाब के तौर पर देखा जाए? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के भीतर चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक, मतलब बिहार और यूपी के दलित पिछड़े नेताओं को जोड़ने की मुहिम बीजेपी की तरफ से चलाई गई है। इनके अलावा महाराष्ट्र में तो एनसीपी ही टूटकर बीजेपी के साथ आ गई है और इन दलों को जोड़कर बीजेपी भी 18 जुलाई को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। यानी 18 जुलाई वो दिन होगा जब एक तरफ तो बेंगलुरु में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन हो रहा होगा और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो दल डिनर पर मिलेंगे क्या वो 24 तक साथ चलेंगे? क्या छोटी पार्टियों का मेला 24 में करेगा खेला? और सवाल यह भी कि क्या महागठबंधन अपने भीतर की लड़ाई को खत्म कर पाएगा? क्योंकि बेंगलुरु की बैठक में आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर अभी भी सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वार पलटवार। आने वाले समय में देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एनडीए का सफाया पीडीए करेगा। करीब 24 पार्टीज को जो है निमंत्रण दिया गया है, तब उसमें मैक्सिमम पार्टीज उसमें कंफर्मेशन दिए हैं और इसका हिस्सा बनने के लिए रेडी है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला है। कोई मुंबई जा रहा है कि कोई पटना जा रहा है कि कोई बंगलौर जा रहा है कि कोई लंदन जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग नहीं चिंतित। तो 2024 में कमल खिलने जा रहा है, बाकी सब कुछ जाओ भूल। याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। असली रूप जो है भाजपाइयों ने अभी दिखाने का काम किया। 24-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। नरेंद्र मोदी का जो कुर्सी है वो महागठबंधन का कुर्सी हो जाएगा। हम किसी के भी साथ जा सकते हैं और जहां बात तय होगी वहां हम रहेंगे। कोई भी व्यक्ति पूर्वांचल की धरती पर, चाहे वो दिल्ली से चले, चाहे बम्बई से चले, चाहे कलकत्ता से चले, चाहे कश्मीर से चले, तो उसको भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के यहाँ जाने लगेगा। जो हमारे मित्र लोग हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जो भाजपा की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं, सभी का स्वागत है। प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्र, तो प्रथम बैठक उनकी हुई पटना में, तो महाराष्ट्र में टूट हो गई। वहाँ पर अनेकों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, सेक्रीफाइस करने की स्थिति में कोई नहीं है। तो कवायद लोग कर रहे हैं, वो कवायद में सक्सेस नहीं होंगे। आईएसी पर चर्चा करेंगे। मैं परिचय आपका करा देती हूँ खास पैमानों से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ गए हैं, एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी उसके प्रवक्ता, और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव भाटिया जी का रुख करेंगे और उन्हीं से जानते हैं। गौरव भाटिया जी, 24 के लिए 24 पार्टियों के साथ विपक्ष की ये दावेदारी, इससे कैसे निपटेंगे आप? रोमाना जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो 24 हो या 32 हो, दगे कारतूस कितने भी इकट्ठे हो जाएं तो एक बम का गोला नहीं बनते हैं। ये जितनी 24 पार्टियां हैं ना रोमाना जी, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इनकी जो सीटें हैं अगर आप उनको जोड़ लेंगी तो ये 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी है अकेले जो एक फिर भी बड़ी पार्टी है, बाकी तो आम आदमी पार्टी एक सीट,
समाजवादी पार्टी 3 सीटें और AIMIM पता नहीं आएगी नहीं आएगी, उसको बुलाएंगे। लेकिन आज बड़ी बात क्या नहीं, है? उसको तो नहीं बुला रहे हैं। बड़ी बात ये है अखिलेश ओवैसी यादव साहब कह की रहे पार्टी को थे नहीं कि बुला ये रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा ठीक है रोमाना जी, ये जो PDA है ये क्या है मैं बताता हूं आम जनता के लिए। P है परिवारवाद, D है डिस्ट्रक्शन, सब कुछ नष्ट कर देंगे, अपनी पार्टियां भी जैसे नष्ट करी हैं वैसे ही। और A से है अराजकता, जो अभी हमने पश्चिम बंगाल में देखी। रोमाना जी, ये सवाल मन में आया, पूछिएगा जरूर जी। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं TMC जो है ये चोरों की पार्टी है, और जो अराजकता हमने अभी जंगल राज पश्चिम बंगाल में देखा है, TMC बुलाई जाएगी या नहीं? अगर TMC बुलाई जाएगी तो ये माना जाएगा मोदी जी से नफरत इतनी है कि अगर 40 हमारे भारतीय नागरिकों की जान चली गई तो क्या हुआ? हमें तो महागठबंधन बनाना है, हम बनाएंगे। दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो ये पूछिएगा, आम आदमी पार्टी जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये सही हुई, ईडी की जो ये जांच है ये सही है। और अरविंद केजरीवाल पिछली बैठक में उठ के भागे, कहने लगे जब तक हमें समर्थन नहीं देगी कांग्रेस पार्टी हम किसी बैठक में नहीं आएंगे। अब ये गठजोड़ हो जाएगा या नहीं होगा, ये सब सवाल है जो जनता पूछ रही है। इनका उद्देश्य केवल मोदी नफरत है। हाँ। जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है सर, आपने जो बात कही है, आपने शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, दगे कारतूस। मुझे लगता है ये जो शब्द है इसी का जवाब ले लेते हैं जरा। सचिन सावंत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मृत्युंजय तिवारी जी को भी आप देख रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सचिन सावंत जी, आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 क्या कितने भी दल एक साथ आ जाएं, होगा इनसे कुछ नहीं, दगे कारतूस हैं ये, साथ आ रहे हैं पर चलेंगे नहीं। देखिए, अगर ये इतने दबे कारतूस हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता होने की आवश्यकता क्या है कि प्रधानमंत्री जी नड्डा जी को बुलाते हैं, अमित शाह जी को बुलाते हैं और अपने घर पर 6-6 घंटे की चिंतन बैठक करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी का इतना करिश्मा है, विश्व में डंका चल रहा है, तो इतनी चिंता क्यों है उनको कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां उनको तोड़ी जा रही है। 5 दिन पहले 70,000 करोड़ रुपया का गमन किया, भ्रष्टाचार किया, ऐसा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप किया था। 5 दिन के बाद हम देखते हैं कि वही पार्टियां। सचिन सावंत जी, मैं आपको रोकूंगी सर, आपको रोकूंगी सर। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं दिल्ली में। हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। थोड़ी देर पहले अभी गजेंद्र शेखावत जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वो तो केवल बराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहाँ पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो पानी को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि अब पानी आगे से हिमाचल से ही कम होने लग गया है और अगले 1-8 दिन में इसकी स्थिति इम्प्रूव होगी। लेकिन कल जो पानी छोड़ा गया था, कल काफ़ी पानी छोड़ा गया था, वो पानी दिल्ली पहुंचने में अभी और 24 घंटे लग जाएंगे। सो मुझे लगता है कि यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी, इसकी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। वो वाली स्थिति की आगे से जो पानी अब कम होने लगा है वो दिल्ली पे उसका असर होने में अभी समय लग सकता है। जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं
मेरी अब हमारे को यही देखना है कि हम किस तरह से जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। सो मेरी सब लोगों से विनती है कि जो जो यमुना के लो लाइंग एरियाज़ में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली पर जो बाढ़ का संकट गहरा हुआ है उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो खतरा बाकी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो पानी छोड़ा गया है पीछे हथनीकुंड बराज से, वो अभी यमुना में पहुंचेगा और फिर दिल्ली के लिए मुश्किल और होगी। इसीलिए सावधान और सतर्क करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हम एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सचिन सावंत जी जवाब दे रहे थे। सचिन जी, मैं आपको रोक इस वजह से रही थी सर कि आपने अभी जो कहा कि साहब 24 पार्टियों के मेल को अगर दगा कारतूस जो गौरव भाटिया बता रहे हैं वाकई में बीजेपी ऐसा मानती है, तो आपने कहा कि साहब फिर इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट टाइप्स क्यों होती, इतनी मीटिंगों का दौर कहां चलता? कौन सी मीटिंग है सर? विपक्षी एकता को लेकर कौन सी मीटिंग की खबर आपके पास है सर? क्योंकि मेरे पास तो कोई खबर नहीं है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री विपक्षी एकता की मीटिंग की वजह से उस पर चर्चा करने के लिए कोई मीटिंग कर रहे थे। देखिए जून नहीं, ये मेरे सामने जून महीने में आखिरी दिनों में जो बैठक हुई उनके यहाँ चिंतन बैठक, उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल चुकी है, वो मणिपुर नहीं जाते और उनकी पूरी जो बौखलाहट है वो विपक्ष की दलों के ऊपर निकाल रहे हैं। और जहां तक बात है, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया है, इससे साबित होता है कि देश भर में मोदी जी की लोकप्रियता पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। इसकी आशंका उनको आ रही है। कर्नाटक में जो बड़ी हार उनको हुई है, तो उनको उनका चेहरा दिख चुका है कि अभी जनता पूछने लगी है कि 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का क्या हुआ, बेरोजगारी पर चरम सीमा पर है, देश के हालात गंभीर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये सभी 1200 का सिलेंडर दिखा कर लोगों ने वोट वहां किया है। तो मोदी जी ने इतनी रैलियां करने के बावजूद अगर लगातार हार होती है, दक्षिण के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिमाचल में नहीं है, आज छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव में हार नजर आ रही है। चलिए सर, वो चुनाव होने दीजिए, नतीजे सामने आने दीजिए, उसके बाद ही उनके बारे में कुछ कहा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले मैं मृत्युंजय तिवारी जी का जरा जल्दी से रुख करती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर सचिन सावंत जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, मोदी मैजिक ढलान पर है, मुद्दों की भरपार है, तो फिर विपक्ष को क्या जरूरत आई है सर कि वो विचारधारा को किनारे रखकर इस तरीके से गठबंधन बनाए? उसकी क्या मजबूरी है सर? देखिए रोमाना जी, मजबूरी नहीं है। ये जो महागठबंधन है, विपक्षी दलों की एकजुटता है, ये जनता की मांग है, जनता की पुकार है। जो मोदी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है उसका प्रकटीकरण जनता कर रही है और कर रही है सब लोग एकजुट होकर के जनता के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ये सब लोग एक हो रहे हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी 24 दल थे सहयोगी, आज आप देख लीजिए एक एक कर सारे सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की नाकामी देखिए, वो अपने सहयोगियों के घर में ही डाका डाल रहे थे। सब लोग सर, जानते हैं, आप जानते हैं सर कि अभी भी, आप जानते हैं सर अभी भी कागज पर सर एनडीए में 20 से ज्यादा दल हैं सर जो एनडीए का हिस्सा है सर। आपने लेकिन जो बात कही है ना सर कि साहब लोकतंत्र, आप ये कह रहे हैं सर कि लोकतंत्र बचाने के लिए जनता आपसे मांग कर रही है कि आप लोग सब साथ आ जाएं सर। जरा पड़ोसी राज्य बंगाल का भी हश्र देख लेते हैं सर, वहां पर तो लोकतंत्र की हत्या के आरोप जो है सर उसी टीएमसी पर लग रहे हैं, जिसके साथ बैठकर खाना खाएंगे आप बैंगलोर में 17-18 तारीख को। और वो आरोप लगाने वाली सिर्फ बीजेपी नहीं है सर, लेफ्ट भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, इसीलिए सवाल बड़ा है। मुझे लगता है सर आप जो बात कह रहे हैं ना उसका जवाब लेते हैं सर, धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलेंगे और धीरेन्द्र कुमार जी से जानेंगे जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं यहाँ पर कि साहब जनता की ये मांग है, लोकतंत्र बचाने के लिए सब एक साथ आ जाएं, मोदी को हराएं। तो क्या एलजेपी रामविलास इस भाव को समझ नहीं पा रही जनता की? आप क्या अलग लाइन लेंगे या आप भी इसी विपक्षी एकता में साथ आने वाले हैं? विपक्षी एकता कहाँ है रुमाना जी? जरा देखिए ना इन लोगों के सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को। अब आइए इन विपक्षी नेताओं के बारे में मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जी खुद बेल पे हैं, किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है उनको, डिपार्टमेंट को आज तक नहीं चलाया उन्होंने, अभी भी मनहानि के केस में वो सजायाफ्ता है।
अभी मृत्युंजय तिवारी जी इनके अध्यक्ष सजाए याफ्ता है चारा में, नौकरी वाले के बदले जमीन लिया है उसमें अभी आरोपी है। आपका बंगला कहाँ है? ममता बनर्जी जी को ले लीजिए, उसके बाद क्या ये सब बोलने दीजिए ना। पहले इन लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में मैं थोड़ा रुमाना जी बताना चाहता हूं। बोलेंगे आप? ममता बनर्जी देख लीजिए चिट फंड से लेके सारे केस में और दंगाइयों के रूप में है वो। उनको अरे आपके कहने समझाएंगे तो आपके पास चले आए। हमारे नेता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जैसा सजावार है। जाइएगा तो फिर आप भ्रष्टाचार पर ज्ञान मत दीजिए, राजनीति न करते। बंगला का ठिकाना देखिए। हम लोग भ्रष्टाचार, आप लोग भ्रष्टाचारी है, ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान भी आपको क्या देंगे? आप ज्ञान लेने वाले हैं, आपको ज्ञान देने से फायदा है? आप तो जेल जाने वाले लोग हैं ना। न्यायालय ने ईडी के मामले अरे भाई अभी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ जा रहे? जाइए ना। ठीक है, ऐसे देखिए चर्चा नहीं होगी, बारी बारी से अपनी बात रखिए। मैं जल्दी से एक बार फिर से गौरव भाटिया का रुख करती हूँ। गौरव जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक तरफ 24 पार्टियों का एक साथ आना और दूसरी तरफ एनडीए में पार्टियां नहीं है, सब सहयोगी निकल गए। अभी जो मृत्युंजय जी कह रहे थे, जिनको मैंने करेक्ट किया कि करीब 20 से ज्यादा पार्टियां अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं, तो सर किसका दाव चलेगा 24 में? सब कागज पर है 20 से जो आप कह रहे हैं। सर जवाब सुन लीजिए, गौरव भाटिया जवाब देंगे। रोमाना जी। जी सर। मृत्युंजय जी थोड़ा सच तो। रोमाना जी, हमें भारतीय जो डेमोक्रेसी है उसे समझना होगा और तब इस तरह के अनर्गल बयान इनको देने चाहिए। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? सबसे पहले तो एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, एनसीपी महायुति का हिस्सा बन गई। झटका किसको लगा? ये बिहार की जो इनकी महागठबंधन की बैठक थी उसके बाद हुआ है। और क्या ये सत्य नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी की 303 प्लीज सर, मुझे आपकी आवाज ना बंद करवानी पड़ेगी अगर आप ऐसे सबके बीच में टोकेंगे तो। सर कोई और नहीं बोल रहा है मृत्युंजय जी, सिर्फ आप हैं जो सबको टोक रहे हैं सर। प्लीज पार्टी को तोड़कर अपने दल में मिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद है सर, कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है, सब मौजूद है। यहाँ चर्चा करने आए सर, चीफ ने चिल्लाने आए हैं सर, चर्चा करने आए, चीफ ने चिल्लाने आए। कम कीजिए आवाज मृत्युंजय तिवारी की। गौरव भाटिया आइए, कम कीजिए आवाज, कम कीजिए आवाज मृत्युंजय तिवारी की। सब अपनी बारी पर बोलेंगे। गौरव भाटिया आइए। तो रोमाना जी, जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें अगर एक पार्टी की भी 303 सीटें हैं जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उससे ऊपर है तो इतना बहुत होता है। हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं। आप देखेंगे एनडीए बढ़ती जाएगी और डंके की चोट पे बताते हैं हमारे लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी जी, जो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे जनता के आशीर्वाद से और 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। अगर आप यहाँ जितने विपक्षी दल बैठे हैं सबसे ये सवाल पूछ ले कि आपका लीडर कौन है और कितनी सीटें आएंगी तो कोई नहीं बता पाएगा। अब मैं एक बात आरजेडी पे आपको बता दूं, आरजेडी का तो हाल ये है कि जेडीयू ने एक ट्वीट किया था उनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से और कहा था जमीन दो नौकरी लो घोटाले की जांच होनी चाहिए। आज साथ हैं। यह भी सत्य है कि इनको लगता है बिहार के युवा जो हैं उनमें योग्यता नहीं है। जो नियुक्ति हो रही है टीचर्स की उसमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया कि बाहर के लोग भी सम्मिलित होंगे, जिसका कड़ा विरोध हुआ। और आज नौकरी पर जब युवा आंदोलन करता है तो उन पर लाठी चार्ज होता है। ठीक है सर, इस पर आगे जवाब लेंगे। मैं जल्दी से जरा आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल जी, जो बात अभी गौरव भाटिया कर रहे थे कि साहब 303 सीट अपने दम पर लाने की कुव्वत बीजेपी में है और बावजूद इसके वो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है सर, उसके दिल मिल नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आएगी, विपक्षी एकता का हिस्सा बनेगी, या फिर जिस तरीके से पटना में हुआ कि वहां से निकल गए अरविंद केजरीवाल, बेंगलुरु में अब नजर भी नहीं आने वाले अरविंद केजरीवाल, क्या होगा? देखिए रोमाना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था और मेरा निवेदन रहेगा कि जब मैं अपनी बात रखूं तो मेरे भी बीच में कोई ना बोले जी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 23 तारीख की बैठक में आधिकारिक रूप से बयान जारी करके कह दिया था कि चूंकि आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मोदी जी ने काला अध्यादेश लाकर छीना है, देश के संविधान का, देश के संघीय ढांचे का कत्ल किया है मोदी जी ने काला अध्यादेश लाकर, तो हम कांग्रेस पार्टी से चाहते हैं कि वो इस पर अपना रुख साफ कर दे। उसके बाद हम इस बैठक में हिस्सा लेंगे जो आने वाली बैठक है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बड़ी जोर जोर से बातें की। रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी
इस दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। ठीक है। मोदी जी के पास एक वॉशिंग पाउडर है जिसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर। ठीक है। जो लोग भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबे हुए होते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला जाता है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर कहीं का मुख्यमंत्री, कहीं का उप मुख्यमंत्री, आदिल साहब आप बीजेपी को घेर रहे हैं, जनता ने देख लिया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये जो बैठक है विपक्षी एकता वाली वो 17-18 तारीख को है सर। कांग्रेस की तरफ से पहले कहा गया था कि अध्यादेश का मामला जो है संसद में उस पर बात होगी, संसद में कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ करेगी। तो ऐसे में संसद का सत्र तो सर 17-18 के बाद से शुरू होगा ना। 17-18 को क्या होगा? कांग्रेस से अगर आश्वासन ना मिला तो मतलब आप लोग इस विपक्षी एकता का हिस्सा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से बयान जारी करके कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी इस काले अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करती तब तक आम आदमी पार्टी किसी भी उस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी जहां पर ठीक है। तो मतलब आपकी सुई अटकी हुई है अध्यादेश पर, आपकी सुई अटकी हुई है, गेंद आपने कांग्रेस के पाले में डाल दी है। मैं जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी का रुख करती हूँ। रामकृपाल जी, आपने सबको सुना, अलग अलग दलों के ये नेता हैं, खेमाबंदी में जुटे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है सर, सबसे बड़ी चुनौती इस बैठक को लेकर क्या रहने वाली है और सबसे ज्यादा नजर किस बात पर रखने वाली है सर? कि सोनिया गांधी शिरकत करेंगी इस बैठक में? रोमाना जी, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा ही समय मैं लूंगा, लेकिन प्लीज़, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है। देखिए रोमाना जी, मेरा ऐसा मानना रहा है कि इस देश में राइट वर्सेस रेस्ट, अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट के लिए, या आप उसको कह लें बीजेपी कह लें, बीजेपी प्लस कह लें, मैंने एक शब्द, उसके लिए मुश्किलात हैं, नो डाउट। लेकिन ये जो रेस्ट का मिलना है, रेस्ट का मिलना हमेशा से कोशिश की जाती रही है। 2014 में 13 में याद कीजिए 19 पार्टियां एक मंच पर आई थी। ठीक है। जयललिता जी जब थी उस समय की बात है जी। उसके बाद 2019 में भी सारी पार्टियां एक साथ आई थी। कर्नाटक में जब चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, उसके शपथ ग्रहण में सारी पार्टियां गई थी और पूरी कोशिश थी, तब तो उसमें केसीआर को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं हो सका। अभी आपने देख लिया, आप पार्टी कह रही है कि अगर ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस का रवैया नहीं होगा जी, तो हम नहीं। बिल्कुल। देखिए दिक्कत क्या है कि बीजेपी में कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा जी कि चूंकि मोदी की लोकप्रियता गिर रही है, इसलिए ये सब भगदड़ मची हुई है। देखिए, जिसकी लोकप्रियता गिरती है उसकी तरफ सांसद और विधायक नहीं जाते हैं, बिल्कुल सर, वहां से भागते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। महाराष्ट्र में आप सावंत जी वहीं के हैं, आप बताइए, दो लोगों ने उद्धव और शरद पवार जो कि महाविकास पार्टियां नहीं बचा पाए। बिल्कुल सर, मैं जवाब लूंगी आगे सचिन सामंत जी से। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना बड़ा कद रखते हैं, अध्यक्ष हैं एसबी पार्टी के। ओम प्रकाश राजभर जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि 2024 के लिए राजभर किधर हैं? अभी 2024 दूर है, अभी तो आपके सामने हैं। पत्ते कब खोलेंगे कि किधर जाना है, किसकी गाड़ी पर सवार होना है? 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना वंचित शोषित जागरण महारैली रखा हूं। उसके पहले बात करूंगा विभिन्न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से, उसके बाद तय कर लूंगा और 7 अक्टूबर को हम घोषणा कर लेंगे। और जो आपके समाज के लोग हैं उनसे तो लगातार चर्चा कर ही रहे होंगे, उनसे तो मिलना जुलना लगा ही रहता है, उनकी तरफ से क्या राय सामने निकल कर आ रही है? वो क्या सलाह दे रहे हैं आपको, किधर जाएं? देखिए, हमारे वोटर, हमारे नेताओं को इस बात का भरोसा और विश्वास है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है। अच्छा। अगर ये सत्ता का लालची होता तो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता। ठीक है। ये हमेशा चाहे सदन में बोले, चाहे सड़क पे बोले, चाहे कहीं भी बोले, हमारे जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफी को लेकर के,
चाहे ये गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे हो, चाहे महिलाओं की आधी आबादी तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने का मामला हो, चाहे नौकरियों में आधी आबादी है तो वो नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कराने का सवाल हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें वहाँ भी आरक्षित कराने का सवाल, सदन से लेकर सड़क तक हर जगह हम उनकी लड़ाई बोलते रहते हैं। बात यह है कि लड़ाई लड़ते रहते हैं आप, सभी पार्टियों से बिल्कुल लड़ाई लड़ते रहते हैं आप, अपने समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं आप, सरकार में भी आप शामिल हुए, बाद में आपने इस्तीफा भी दिया, लेकिन समाज के लिए कुछ खास कर तो नहीं पाए। इसी का दर्द था जो इस्तीफा दे दिया था पिछली बार, इसीलिए सवाल बढ़ा है कि इस बार तो फिर तोल मोल कर चुनेंगे ना कि किस तरफ जाना है। देखिए जी नहीं देखिए, जब बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूक फूक के पीती है। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, वो ये कि आपने पिछले दिनों बयान दिया था बहन मायावती को लेकर, तो फिर मतलब जिधर जाएंगे राजभर मायावती को भी उधर ही साथ ले जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, जब आप लोगों की तरफ से सवाल हुआ कि विपक्षी एकता की बात, तो विपक्षी एकता देखिए, यूपी की राजनीति, यूपी दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ठीक है, और यूपी की राजनीति में अगर कोई भी गठबंधन बनावे और मायावती जी को साथ न ले तो बेकार है। अच्छा, 15 दल के लोग बैठे पटना में, अच्छी बात रही। हाँ। हमने कहा कि जब हमसे सवाल हुआ तो मैंने कहा कि ये 15 दल के लोग यूपी में जिनके पास वोट है, मायावती जी के पास वोट है, जयंत जी के पास वोट है, राजभर के पास वोट है, इन तीनों नेताओं से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई केसीआर की यहाँ जाके बात कर रहा है, कोई ममता जी लेकिन राजभर जी जयंत चौधरी को तो न्योता दिया हुआ है और वो तो आएंगे भी। ये क्यों है कि इस विपक्षी एकता में राजभर जी को गिना ही नहीं जा रहा है, उनको न्योता तक नहीं दिया जा रहा है? क्या पहले ही विपक्षी दलों ने मान लिया है कि ओम प्रकाश राजभर मतलब बीजेपी के साथ हैं? देखिए, पटना की बैठक में जयंत जी नहीं थे, अब इस बैठक में जाने की बात सुन रहा हूं, ठीक है, अब फिर आगे जब बैठक होगी, इस बार न्योता नहीं मिला तो आगे न्योता मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मैं एक बार फिर से सभी मेहमानों का रुख करूंगी, चर्चा एक बार फिर से जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और जहां पर रामकृपाल सर वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कुछ सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर पूछे थे, सचिन सावंत जी उनका जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मोदी मैजिक ग्राफ डाउन हो रहा है तो फिर सवाल ये उठता है कि साहब फिर वजह क्या है कि शिवसेना से लेकर एनसीपी तक सब में टूट हो रही है और सब बीजेपी की तरफ जाते हुए साथ बीजेपी के नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो तर्क दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितना हास्यास्पद है। एक तरफ वो विपक्ष के गठबंधन को कह रहे हैं कि 24 पार्टियां आ रही हैं, देखिए कितनी भगदड़ पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी से डर रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय है, इसका डंका बजाते हैं और 20 पार्टियों के बारे में बात करते हैं। मैं ये समझता हूं ये 20 पार्टियां नहीं, 21 पार्टियां हैं, क्योंकि 21वीं पार्टी को मतलब जो अदृश्य शक्ति उसके पीछे है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते इस देश में जो चल रही है, और वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि जिसका इस्तेमाल किस तरह से विपक्ष के दलों के खिलाफ किया जा रहा है हम देश भर में देख रहे हैं। और उसके बावजूद कर्नाटक में मोदी जी हो या हिमाचल में मोदी जी को खुद बोलना पड़ता है भैया पार्टी छोड़ के मत जाओ। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कितने लोग आए? तो ये देखिए, चुनाव जब आएगा तब पता चलेगा कि किसके पास कितना दल, कितनी स्ट्रेंथ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा रामकृपाल जी से कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियों को फोड़ने का काम हुआ है उसमें भी ये 21वीं जो पार्टी है वो काम कर रही थी, क्योंकि ये सभी लोगों आप जो बात कह रहे हैं मैं जल्दी से गौरव भाटिया जी से जवाब देती हूँ। गौरव भाटिया जी, वही वार विपक्ष की तरफ से कि साहब ईडी सीबीआई इसका गठबंधन आप कैसे भूल सकते हैं, सत्ताधारी पार्टियों के साथ है। और सर दूसरी बात जो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब ये हिमाचल और कर्नाटक में जो हार मिली है बीजेपी को, क्या सर उसी वजह से मध्य प्रदेश को लेकर अब बीजेपी की रणनीति साफ है कि बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे? गौरव भाटिया। देखिए रोमाना जी, मेरा पहला प्रश्न था कि बंगाल में जो हिंसा हुई है, अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जंगल राज का पर्याय है जी, तो आप उनको बैठक में बुलाएंगे या नहीं? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। दूसरा, सर क्या राहुल गांधी सर मान्य है नेता होंगे विपक्षी दल जो ये है? हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ
तो ये बात स्पष्ट हो गई कि आज कांग्रेस पार्टी जंगल राज के साथ खड़ी हो सकती है, अपने कार्यकर्ताओं की जिसने हत्या करी है उनके साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि मोदी जी से नफरत इतनी है। और ये भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश में सपा के साथ आए थे 2017 में, आज साथ नहीं है, 7 सीटें आई। असम में AIUDF के साथ आए, आज साथ नहीं है, हार गए। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ आए, केवल 1 सीट आई थी, वो विधायक भी छोड़ के भाग गया। अरे अपने अंदर दम नहीं है तो आप कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ने का आप में दम नहीं है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक बात कह दूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने कहा था शरद पवार और लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं। आज केजरीवाल जी उन्हीं की गोदी में जाके क्यों बैठे हुए हैं? अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो आज क्या वो पाक साफ हो गए? कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, कौन सा मेगा मॉल है कपड़े धोने का, ये तो बता दो। मैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास चलूं उससे पहले 30-30 सेकंड टाइम दोनों को, सचिन सावंत जी को भी और आदिल खान को भी। पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान के पास आते हैं। आदिल खान साहब, आप वॉशिंग पाउडर बीजेपी बता रहे थे और अब बीजेपी पूछ रही है आम आदमी पार्टी के पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है? 30 सेकंड आदिल खान के शुरू हो रहे हैं। शामिल करा लिया। अरे जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मामले के सौदे में दलाली करते हुए सजा पा चुके हो, वो भ्रष्टाचार पर ज्ञान देना कम से कम बंद करें। हमने नहीं कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज हैं, हमने तो नहीं कहा था, आपने कहा था और आपने ज्वाइन करा लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 3 दिन पहले कहते हैं और 3 दिन बाद अजीत पवार को ज्वाइन करा लेते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको। देश के गृह मंत्री पूरे देश में घूमते। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सचिन सावंत जी आइए, टीएमसी को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है गौरव भाटिया की तरफ से। 30 सेकंड सचिन सावंत। देखिए, मैं इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दोगली पार्टी कोई है नहीं। इसका कारण दिखाई देता है कि नवाब मलिक जी ने अभी अजीत पवार जी को समर्थन दिया है, जिनके ऊपर ये आरोप कर रहे थे, देशद्रोह का आरोप कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर उन्होंने आरोप किए वो साफ सुथरे होकर उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अजीत पवार जी के ऊपर बैंक का घोटाले का आरोप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी किसी पार्टी ने किया, भाजपा नहीं किया था। उनकी सिंचाई घोटाले का आरोप किया था, अब उनके खेमे में बैठ चुके हैं। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ठीक है सर, ठीक है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सीधे मृत्युंजय तिवारी जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, बिहार की बात कर लें। 24 के लिए विपक्ष की एकता, लेकिन उससे पहले कहीं ऐसा तो नहीं सर कुनबा बढ़ाने चले हैं, कुनबा टूट जाएगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है महागठबंधन टूटेगा, सरकार गिरेगी बिहार में। मृत्युंजय जी, हम आपके डिबेट में चले जाते रोमाना जी, लेकिन हमने नहीं, हम गए लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपने एक तरफा डिबेट कराया, मेरी आवाज बंद करके हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ इतना बोला बीजेपी के नेताओं ने, और आप जो हमारी आवाज बंद कर दिए, इसलिए हम कोई जवाब नहीं देंगे। सर, आपको जब समय दिया जाए तो आप बात रखिए, आप बीच में टोकिए, इस वजह से मैंने आवाज बंद करवाई। हम समय दिया जाए, लेकिन वो भ्रष्टाचार पर हमारे पार्टी को बोलेंगे और भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल करा कर कहेंगे कि ये हमारे दल में आ गए, ये हमारा एनडीए का कुनबा बढ़ गया, और आप विश्वास कर लीजिएगा। लोकसभा में 0 सीट। नहीं, गौरव भाटिया जी प्लीज बीच में मत आइए सर। मृत्युंजय जी पार्टी तोड़कर उन्होंने शामिल कराया है ना, कोई पार्टी गया उनके साथ, और आप कह रहे हैं कि हाँ उनका एनडीए का कुनबा बढ़ गया, 1% ज्यादा हो गया। ऐसे रोमाना जी डिबेट में नहीं कर सकता। पर सर, बिहार को लेकर भी तो यही कहा जा रहा है, जेडीयू पर टूट का खतरा है सर, यही तो बार-बार कहा जा रहा है। पार्टी हमारे साथ है सर, जेडीयू पर टूट का खतरा है। नहीं, एक तरफा डिबेट अगर कराना है और बिना तर्क का कोई बात सुनना है, आपको मुबारक हो। तो तर्क के साथ आप रख दीजिए बात, दर्शक सुन रहे हैं आपको, तर्क है तो रखिए। उन्होंने पार्टी तोड़ी है, कोई पार्टी अभी अजीत पवार जी की नहीं बनी है। गौरव भाटिया पार्टी तोड़ी आपने, वो हो गए। गौरव भाटिया पार्टी तोड़ के कुनबा बढ़ा रहे हैं, डालते हैं। मैं जवाब ले लेती हूं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा लोकतंत्र में? ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। मृत्युंजय जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, गौरव भाटिया जी हंस रहे हैं पार्टी तोड़कर, मैं जवाब लेती हूँ। और आप उनको कह रहे हैं कि तिवारी जी का आवाज बंद कीजिए। नहीं सर, मैं जवाब ले रही हूँ। सदन में भी नहीं बोलने देंगे, डिबेट में भी नहीं बोलने देंगे, तो बुलाते क्यों हैं? नहीं सर, मैं जवाब ले रही हूँ। गौरव भाटिया आइए, पार्टी तोड़ रहे हैं आप लोग और कुनबा बना रहे हैं, और उससे आप खुश हो रहे हैं गौरव भाटिया, और मुस्कुरा भी रहे हैं आप। कोई इनके साथ कोई दल गया है क्या? जी याद करिए,
बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देके उद्धव ठाकरे ने पलटी मारी, वैसे ही पलटू राम नीतीश कुमार ने भी पलटी मारी। लेकिन शिवसेना पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने मान्यता दी कि एकनाथ शिंदे वाला गुट है। शांत 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 हो जाओ भाई, गुस्सा नहीं, ठंडा पानी पियो या जानवर का चारा खाओ। कुछ भी शर्म बचा है कि नहीं बचा है? अरे आपके एक सांसद नहीं है मृत्युंजय जी, आपका एक सांसद नहीं है लोकसभा का बिहार में, क्यों है ऐसा बताइए? अरे क्यों है? हमारी क्योंकि जनता ने आपको लताड़ा है। और अंजना जी सरकार और रुमाना जी, मैं एक बात कहूंगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया, याद ये है ना? देखिए मेरे हाथ में, शांत शांत रुमाना जी, अब तो शांत क्या करा है दीजिए, ये मुझे आपके 30 हाथ में? सेकंड दे दीजिए। क्या है ये आपके केवल हाथ वो में? चलती है जो घड़ी आपके, ये मेरे हाथ मेरे हाथ में ये जेडीयू का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है, नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो, नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया। अब ये जांच की बात करते थे, ये तो उस समय के बयान है ना जब आपके साथ थी जेडीयू, ये तो उस समय के बयान है जब जेडीयू आपके साथ थी सर। अब देश के अंदर कैसे सर नैतिकता को किनारे रखकर सहूलियत की राजनीति होती है, ये तो आम आदमी समझता है सर, ये तो जनता समझती है। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं हम, रामकृपाल जी के पास चलेंगे। रामकृपाल जी, सवाल ये कि जो कहा जा रहा है कि साहब विपक्ष की तरफ से जो बेंगलुरु में बैठक होनी है उस पर फॉर्मूले पर मोहर लग जाएगी, और फॉर्मूला ये कि 1-to-1 कॉन्टेस्ट विपक्ष की तरफ से एकजुट होकर बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार के साथ किया जाए। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, ये ग्राउंड पर उतार सकेगा विपक्ष? बिल्कुल नहीं रोमाना जी। हाँ। देखिए, फार्मूला कुछ भी हो, जब तक सीट पर कोई समझौता नहीं होता है और कौन सा नेता है, किस छतरी के नीचे सबको खड़ा होना है। जैसे देखिए, बीजेपी में तो पता है कि एक छतरी है वहां जिसका नाम है बीजेपी, उसके नीचे जो भी पार्टियां हैं। ऐसे ही न तो आपके यहाँ ये पता है कि छतरी किसकी होगी, वो कांग्रेस की होगी, नीतीश कुमार की होगी, लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव की होगी, ममता बनर्जी की होगी, पता नहीं है। आपको लगता है इसको लेकर भी कंफ्यूजन है कि छतरी किसकी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सवाल जो गौरव भाटिया भी कह रहे थे ना कि साहब क्या राहुल गांधी नेता हैं, मुझे लगता है उस सवाल की तो कोई गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो जो आदेश गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से आया है उसके बाद चुनावी राजनीति से तो अयोग्य राहुल गांधी करार दे दिए गए हैं। तो नेता को लेकर राहुल गांधी पर सवाल पूछना तो बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है। लेकिन छतरी के बारे में जो बात आप कह रहे हैं, मैं सचिन सावंत जी का रुख करती हूँ। सचिन सावंत जी, क्या इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन है कि कौन होगा मैग्नेट, कौन बनेगा विपक्ष का? कांग्रेस बनेगी या नहीं? क्या इस पर भी प्रश्न चिन्ह है सचिन जी? देखिए, देश का सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन 36% और 64% की यह लड़ाई होगी। जब 64% एक साथ आ जाएंगे तो 36% की धज्जियां उड़ना तय है। और मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, अभी मैं बार मतलब गौरव भाटिया जी वो हमारे साथी मृत्युंजय तिवारी जी को 0-0 दिखा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, यही भारतीय जनता पार्टी थी जहां उनकी 2 सांसद थे पूरे देश भर में, और अटल बिहारी वाजपेयी भी हार चुके हैं चुनाव बहुत बार, ये भी ध्यान रखिए। तो ये जनता है, जो जनता करती है किसी को जीरो से हीरो बनाना, तो भविष्य में देखा जाएगा कि किस तरह से आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप भी जीरो के ऊपर जाएंगे। और इसी वजह से मोदी जी को जो डर बैठा हुआ है वो जनता का डर है। तो गौरव भाटिया डरिए कि ये राजनीति का पहिया है, घूमता है, तो कभी कोई ऊपर कोई नीचे हो जाता है। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं सचिन जी। ठीक है सचिन जी, जवाब ले रही हूँ। गौरव भाटिया आइए जल्दी से। नहीं, देखिए, जब मैं किसी को कहता हूं कि इनको जीरो मिला, अंडा मिला, तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है मैं आपको बता दूं। अच्छा ले लीजिए 30 सेकंड। गौरव भाटिया दे दीजिए 30 सेकंड सचिन जी। 30 सेकंड सचिन जी।
उसके बाद गौरव भाटिया आपके पास आ रही हूँ, आइए जल्दी से। एक ही सेकंड, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ। बार बार गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हाँ। वो बाकी दलों को बोल रहे हैं पलटू राम करके। जो पार्टी पीडीपी के साथ अलायंस करती है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करती है, हाँ। वो पलटू राम कह रही है। और जो गौरव भाटिया जी खुद दूसरे पार्टी से आए हैं, हाँ। वो दुनिया को पलटू राम कर रहे हैं। चलिए मतलब इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? निजी हमले से बचेंगे सर। आइए गौरव भाटिया प्लीज जवाब दीजिए सर। राजनीति का पहिया घूमता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, डरना चाहिए? देखिए, वो पार्टी जैसे कांग्रेस है जो अपने कार्यकर्ताओं के हत्यारों के साथ हाथ मिलाएगी, गठबंधन करेगी, वो नेस्त नाबूद हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये बात एबीपी न्यूज में। और ये डबल डिजिट की पार्टी सिंगल डिजिट की होगी। और शून्य से इनको क्यों दिक्कत होती है मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में इनकी 2 सीटें, पश्चिम बंगाल में इनकी 0 सीटें, नागालैंड में इनकी 0 सीटें, सिक्किम में 0 सीटें। ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले जाहिर सी बात है सबके अपने अपने दावे होंगे, लेकिन अब विपक्ष ने जिस तरीके से ये एकता वाली बैठक बुलाई है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 24 का चुनाव क्या चलेगा ये 24 दलों वाला दाव,